नीति की नई नई शादी हुई थी। अपनी पहली रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनाकर नीति ने सबका दिल जीत लिया था। अब सारे मेहमान भी जा चुके थे और खाना बनाने वाला रसोइया, जिसे शादी के दिनों में खाना बनाने के लिए रखा गया था, भी सुबह का नाश्ता बनाकर जा चुका था। अब दोपहर का खाना नीति को बनाना था। उसने सासू माँ से पूछा, मम्मी जी, खाने में क्या बनेगा? कविता ने भी झट से कह दिया, बेटा, जो तुम्हें पसंद हो और जो आसानी से बन जाए बना लो। जी मम्मी जी, कहकर नीति खाना बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद ही उसने सबको खाना खाने के लिए आवाज़ लगाई। सब लोग खुश हो गए कि नीति ने इतनी जल्दी खाना बना दिया। डाइनिंग टेबल पर बैठकर जैसे ही कविता जी ने डोंगे का ढक्कन हटाया, वहाँ मैगी देखकर सब लोग चौंक गए। मैगी? ये क्या बहू, तुमने मैगी बनाई है? जी मम्मी जी, आपने ही तो कहा था कि मुझे जो आता है और जल्दी भी बन जाए मैं वो बना सकती हूँ। हाँ कहा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मैगी बना लो। मम्मी जी, मुझे सिर्फ मैगी बनानी आती है, नीति ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। क्या? फिर से घर के सब लोग एक सुर में चौंके। बहू को सिर्फ मैगी बनानी आती है? सोच सोच कर कविता जी हैरान परेशान होकर कभी अपने बेटे प्रकाश को देखती तो कभी अपने पति को। तभी वो अचानक से बोली, लेकिन बहू, अगर तुम्हें कुछ और बनाना नहीं आता तो उस दिन अपनी पहली रसोई में इतना खाना तुमने कैसे बनाया? मम्मी जी, दरअसल वो सारा खाना मेरी मम्मी ने चुपचाप बनाकर भिजवा दिया था, नीति ने धीरे से कहा। क्या? समधन जी भी? आज तो कविता जी को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। नहीं नहीं मम्मी जी, वो तो मेरी वजह से पहली बार उन्होंने झूठ का सहारा लिया। मैं अपनी और उनकी दोनों की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कविता जी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। बाकी सब लोग इस समय प्रकाश को ऐसे घूर रहे थे जैसे पूछ रहे हो कि लव मैरिज तो कर ली, परंतु इतनी बड़ी बात तो बता दी होती कि तुम्हारी पत्नी को खाना बनाना नहीं आता। प्रकाश जैसे सबकी बात समझता हुआ बोला, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मुझे भी नहीं पता था इस बात का। अचानक से जैसे घर में मौन पसर गया। इस बात पर रोए या हंसे किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी कविता जी बोली, वैसे समधन जी ने खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था, पर जरा बता देती कि अब तो हम लोगों को मैगी से ही काम चलाना पड़ेगा। नहीं मम्मी जी, शादी से पहले पढ़ाई के चक्कर में कभी खाना बनाया ही नहीं। जब हॉस्टल में रहती थी तब मैगी बना लेती थी, पर मैं खाना बनाना सीख लूँगी। आप सिखाएंगी ना मुझे प्लीज़? नीति ने इतने प्यार से कहा कि सबको हंसी आ गई। विनय जी बोले, चलो बहू, आज तुम्हारे हाथ की मैगी का ही मज़ा लेते हैं। उनकी इस बात पर टेंशन वाला माहौल हंसी खुशी वाले हल्के फुल्के माहौल में बदल गया। दोस्तों, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी होता है, बस बात नज़रिए की है। सकारात्मक सोच ही जीवन में सकारात्मकता लाती है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक व शेयर करना ना भूलें।